जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय मानव सर। देखिए, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ये होते हैं कि भारत को किन किन चीज़ों से ज़्यादा पहचाना जाता है, वो प्रतीक माने जाते हैं। हर देश के कोई ना कोई प्रतीक होता ही है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज। सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है बच्चों, वो है आपका तिरंगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान हर किसी बच्चे को आता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जन गण मन। और राष्ट्रीय गान होता है 52 सेकंड का। तो होता है जन गण मन, जन गण मन। और आगे चलता है। और राष्ट्रीय गान के जो रचयिता है वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब होता है तिथि वाइज जो देखा जाता है। तो हमारा जो कैलेंडर है वो है हमारा शक संवत। सब याद रखना बच्चों, शक संवत। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय मुद्रा। मुद्रा यानी कि पैसे, यानी कि मनी। और भारत की मुद्रा है रुपया। तो बच्चों ठीक है। राष्ट्रीय योजना। योजना होती है हमारी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना देखो कैसे होती है। जब भी कोई सरकार बैठती है तो वो 5 साल के लिए बैठती है। तो यानी कि 5 साल के लिए वो बाकायदा नियम बनाते हैं कि हम 5 साल में क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। तो उसे बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। वो 5 साल में चीज़ें जरूर करती है। कोई भी सरकार हो 5 साल के लिए ही बैठेगी। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होने वाले हैं। तो पंचवर्षीय योजना इसलिए बनाई गई है। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सूचना पत्र यानी कि श्वेत पत्र। श्वेत पत्र। बच्चों, राष्ट्रीय पक्षी, भाई राष्ट्रीय पक्षी तो आप सबको अधिकतर सबको पता ही होगा। राष्ट्रीय पक्षी होता है हमारा मोर। राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल भी सबको पता ही है। राष्ट्रीय फल अधिकतर सबको पता ही होता है। राष्ट्रीय फल है हमारा आम। राष्ट्रीय धर्म। देखिए, कोई कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, ये तो सबको पता है हिंदुस्तानी है। लेकिन धर्म हमारा अलग है। पूरे भारत का धर्म होता है धर्मनिरपेक्ष। सबको याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम भारतीय हैं और हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए हमारे देश का धर्म है धर्मनिरपेक्ष। अब आगे चलते हैं। जलीय जीव। जलीय जीव यानी कि जो पानी के अंदर रहता है। पानी के अंदर जो हमारा जलीय जीव है वो हमारी गंगा डॉल्फिन। गंगा और डॉल्फिन। देखिए, गंगा डॉल्फिन जो होती है उसमें बहुत माइंड होता है। इंसान से ज़्यादा माइंड डॉल्फिन में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन। आगे है राष्ट्रीय नारा। स्वमेव जयते। स्वमेव जयते, ये हमारा है भारतीय राष्ट्रीय नारा। राष्ट्रीय पर्व। देखो, राष्ट्रीय पर्व हिंदू के राष्ट्रीय पर्व अलग होते हैं, लेकिन अगर हम भारत के बारे में देख रहे हैं तो राष्ट्रीय पर्व होते हैं हमारे 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर। इस तरीके से तो मैं लिख देता हूँ स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। और भी होते हैं आपके, जैसे कि 26 जनवरी, 2 अक्टूबर मान लीजिए। और ये हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं। राज चिन्ह। राज चिन्ह का मतलब होता है आपका एक चिन्ह होता है। तो हमारे देश का चिन्ह है अशोक चक्र। इस सबको याद रखिएगा, अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अब आगे चलते हैं बच्चों। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम। उसके बाद है राष्ट्रीय लिपि। राष्ट्रीय लिपि यानी कि लिखित हमारी है देवनागरी। देवनागरी। ठीक है बच्चों। अगर पूछे कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, आप सबको याद रखिएगा। और राष्ट्रीय लिपि आपकी देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य आपका है सत्यमेव जयते। सत्यमेव
जयते, सत्यमेव जयते। आप देखेंगे अधिकतर सब जगह लिखा मिलेगा सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो हम भारतवासी हैं, हम ये बिलीव करते हैं कि अहिंसा ही परमो धर्म, चाहे कितनी भी बुराई हो लेकिन लास्ट में आकर जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तो हमारा वाक्य है सत्यमेव जयते। अब आगे चलते हैं बच्चों। नदी, राष्ट्रीय नदी है हमारी गंगा। राष्ट्रीय पशु है हमारा बच्चों बाघ यानी कि टाइगर। खेल देखो हमारा हॉकी है। इंडिया में इस वक्त क्रिकेट ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है, सब याद रखिएगा। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि राष्ट्रीय खेल क्या होता है, सीधा क्रिकेट ही लिख देते हैं, क्योंकि आसपास क्रिकेट का माहौल बना हुआ है तो सब क्रिकेट ही लिखेंगे, लेकिन अधिकतर तो पता ही नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी। राष्ट्रीय वृक्ष यानी कि हमारा वट, वट को बोलते हैं बच्चों बरगद, बरगद का पेड़ यानी कि वट यानी कि बरगद। राष्ट्रीय पुष्प यानी कि कमल। राष्ट्रीय पुष्प हमारे बच्चों कमल है। और अब आते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत रत्न, भारत रत्न। भारत रत्न वो पुरस्कार है जो बहुत ही कम लोगों को मिला है। अभी तक इंडिया में 50 लोगों को ही मिला है। इंडिया के लोग में इससे आगे भी मिला हुआ नहीं है। 50, 51, 52 इतने रहा होगा, से ऊपर नहीं रहा होगा। तो भारत रत्न हमारा मोस्ट। उसके बाद आते हैं मिठाई। देखो मिठाई में आपके आती है जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, सब बच्चे याद रखेंगे। राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय मंत्र है हमारा ओम। हम भारतवासी हैं, हम मानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत ओम से ही हुई है, इसलिए हमारा मंत्र भी ओम है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह से सर्वप्रथम ओम ही निकलता है और कोई वर्ड निकलता नहीं है, क्योंकि ओम वो वर्ड है जो आप जीभ पे उंगली लगा कर भी पकड़ कर भी जीभ का बोल सकते हैं ओम, तो वो ओम ही निकलेगा। और ब्रह्मांड की जो ध्वनि है वो भी ओम ही है। नासा के वैज्ञानिकों ने अभी पता लगाया कि सूर्य की जो आवाज़ होती है वो ओम होती है, यानी कि सूर्य भी ओम का ही उच्चारण कर रहा है। तो ये ब्रह्मांड की ध्वनि ओम होती है बच्चों। राष्ट्रीय ध्वज गीत, हिंद देश का झंडा प्यारा, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत है। हिंद देश का झंडा प्यारा, हिंद देश का झंडा प्यारा। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक लिखे हैं। जो बच्चे एसएससी का पेपर देते हैं या जिसकी जनरल नॉलेज जितना बढ़ानी है, तो वो इस बेस को हमेशा तैयार करें, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। और ये बेसिक है। बेसिक का मतलब ये हो गया कि हम भारतीय हैं, हमें अपना बेसिक पता ही होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो बच्चों, ये वीडियो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।